ऑल डिपार्टमेंट्स कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के हमारे साथ यहाँ पे जितने भी प्रेसिडेंट हैं मौजूद हैं और इनकी यहाँ पे एक मीटिंग हुई है। आगे का क्या निर्णय है इनसे हम जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या निर्णय लिया गया आगे का? सबसे पहले मैं न्यूज़ सर इंडिया का धन्यवाद करता हूँ। रफ़ाय साहब, कल हमने एक इंटरव्यू देखा था आपके चैनल पर। एक नेताजी जो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, उनके कुछ जवाब देने के लिए हमने आपको आज यहाँ तकलीफ़ दी है। तो आपने जैसा कि इंटरव्यू ख़त्म होते वक्त एक सवाल किया था कि क्या डेली वेजर, आप लीडरों की लड़ाई की वजह से डेली वेजर का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मैं सबसे पहले उसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये डिसयूनिटी किसने क्रिएट की। आपने देखा होगा पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर पिछले फरवरी में जो स्ट्राइक हुई थी उसमें सारे एक प्लेटफॉर्म थे। लेकिन कुछ लोगों को सेल्फ आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारे मेंबर थे, कुछ लोगों को लीडरशिप चाहिए थी। वो लोगों ने क्या किया कि मैंने आपके ही चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया था जो अप्रैल में दिया था, तो उन्होंने अप्रैल में एक 12 वोचर के जो हमारा पीएचई के अंदर राइडर लगा हुआ है, उन लोगों को 1399 लोगों को लेके काम छोड़ स्ट्राइक दे दी। मैंने उस वक्त भी आपने ही मेरा इंटरव्यू किया था, तो मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि इन्होंने स्ट्राइक बनती है, स्ट्राइक करनी चाहिए थी, लेकिन हर एक एम्प्लॉयज़ की उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी को डिवाइड कर दोगे तो हम उससे कमज़ोर पड़ते हैं। और कल वही लोग खुद कह रहे हैं कि डिवाइडेशन की वजह से सरकार बेनिफिट ले रही है। ये इन लोगों को तब सोचना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एक लेटर है जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं। ये एक लेटर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 21/5/2020 को ये बड़ा दावा करते हैं कि मैं कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का और ऑल डिपार्टमेंट के लेबर का मैं नुमाइंदा हूँ, मैं इनका प्रेसिडेंट हूँ। ये इनकी एक एसोसिएशन का नाम है ऑल JNK PHE ITI ट्रेंड एंड CP लैंड ओनर वर्कर एसोसिएशन जम्मू। ये 21/5/2020 को अशोक कौल जी को लेटर देते हैं, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उस पर साफ लिखते हैं ITI वर्कर हैज़ नो कंपैरिजन विद डेली रेटर एंड कैजुअल वर्कर हु हैव बीन अपॉइंटेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विदाउट एनी सिलेक्शन प्रोसेस। भाई साहब, आप डेली वेजर की नुमाइंदगी कर रहे हो या कि सरकार की एजेंटी कर रहे हो? मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ आपको कि आप सरकार की एजेंटी कर रहे हो, क्योंकि सरकार 2014 से पहले राठौर साहब कहते थे कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है, लेकिन जब सितंबर 2014 में स्ट्राइक हुई, उससे लेकर 2020 तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको इलीगल अपॉइंटमेंट कहे। जिन्होंने 25-25 साल अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा दे दिया, उनको आज लीडर कह रहा है कि मेरे वर्कर वो हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट है या विदाउट सोर्सेज के लगे हूँ। भाई, आप कौन होते हो कहने वाले ये बात? फिर ये कहते हैं कि मैं लीडरों का इन वर्करों का नुमाइंदा हूँ। दूसरी बात, मैं सतीश शर्मा PWR&B डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो हमारी काम छोड़ हड़ताल चल रही है लगातार, और इसके साथ हमारी जो मांगे हैं, रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट, और उसके साथ साथ जो हमारी पेंडिंग वेजेस है साल 2-2 साल की, हमारी डिमांड है कि ये जो हमारी पेंडिंग वेजेस है वो भी मिले, और रेगुलेशन पॉलिसी भी मिले, और मिनिमम वेजेस एक्ट भी मिले। इसके साथ साथ जैसे आपके माध्यम से ही, आपके चैनल के माध्यम से हमें कुछ लोगों ने बोला है कि डिबेट के लिए, तो हम हर वक्त तैयार हैं। कहीं भी डिबेट हो सकती है, क्योंकि जो चोरी करता है या जो गलत काम करता है वो डरता है। हम डरने वाले नहीं हैं, और हम सीना ठोक के बोलते हैं। जैसे हमारे साथी ने बोला, रवि जी ने बोला कि तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई है, ये किसी एक ही नहीं है। जब 2014 में ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट बना था, उसमें तब से लीड करते हैं PDD से अखिल शर्मा जी, PWD से मेरे पहले प्रेसिडेंट थे अजय शर्मा जी, उनकी जॉब लगी है, उसके बाद मैं आ गया। तो उसके साथ साथ हमारे ये एग्रीकल्चर राजन सिंह हैं, और स्टेट से कुलदीप जी हैं। लगातार हमने जब 2014 में स्टार्ट किया था, ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट हमने बनाया था, और सभी डिपार्टमेंट ने इकट्ठे होकर बनाया था। ये किसी एक का नहीं है। कोई घर बैठे कोई अपना डिसीजन देना चाहता हो, जहाँ थोपना चाहता है, उसको ना, हम उसी के चक्कर में उसको हमने कहीं भी इस बाहर निकाल दिया अपनी ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल यूनाइटेड फ्रंट से, क्योंकि ये कोई किसी एक का नहीं है। ये ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है, ये हर डिपार्टमेंट का है, और हर डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट का इतना ही हक बनता है जितना PHE वालों का बनता है। और इसके साथ साथ मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, जैसे हमारे साथी जी ने बोला है कि हम डिबेट करने के लिए 100% तैयार हैं, और कहीं भी अगर आपके पास जगह नहीं है तो जगह भी हमारे पास है। आप बताइए किस चैनल पे देना है और कहाँ देना है, हम बिल्कुल आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू। मैं राजेंद्र कुमार ऑल एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स से हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि जो लीडरशिप ये कहती है कि हम डिबेट के लिए तैयार हैं, तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं। आप जहाँ बुलाओगे हम वहाँ आएंगे। मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा आपने ये कहा कि हमारी लड़ाई ऑल कैजुअल लेबर की है, जो ऑल डिपार्टमेंटों का एक फ्रंट बना है। हमारा फ्रंट जब तक हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट लागू नहीं करेगी तब तक जारी रहेगी लड़ाई। दूसरी बात, उन्होंने बोला आशा वर्कर के लिए, उन्होंने बोला होम गार्ड के लिए, हमें कुछ कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है ऑल कैजुअल डेली वेजर से, जो ऑल डिपार्टमेंट में काम करता है। हमारा फ्रंट ऑल कैजुअल लेबर का है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी। हमारी लड़ाई उनके साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ कैजुअल लेबर डेली वेजर की है, जो ऑल डिपार्टमेंट का है। वो मसला है रेगुलेशन का। जब तक गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी नहीं लाएगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हम जहाँ भी जितने भी रोड जाम करने पड़े, चाहे गवर्नमेंट के ऑफिस जाम करने पड़े, चाहे कुछ भी जाम करना पड़ा, ये हम तमाम लीडरशिप अपना खून बहाने के लिए तैयार है, रोड जाम करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार को गिराव करेगी, चाहे कहाँ भी जाना पे हम तैयार हैं। तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद। मैं टेक्निकल एजुकेशन से वुमेन पॉलिटेक्निकल से नरेंद्र कुमार प्रेसिडेंट। और मैं यही चाहता हूँ कि हमें परमानेंट किया जाए। और जैसे ये मेरे साथी जो बोल रहे हैं तो हम इनके साथ हैं। जैसे ये चाहेंगे हम ऐसा ही करेंगे। और हम अब ऐसे के जहाँ मारो ऐसे पर आगे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने साथियों के साथ हैं। जैसे हमारे साथी चाहेंगे ऐसे हम करेंगे। थैंक यू। मैं होशियार सिंह PH एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट मेंबरान। जो हमारी स्ट्राइक 25 तारीख से चल रही है, आज तकरीबन 32 या 33 दिन के करीब पहुंची है। आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये साफ संदेश है कि जब तक रेगुलेशन पॉलिसी लागू नहीं होती तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। चाहे एजेंट इसके बीच आगे इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, मगर शेरों की तरह जो स्ट्राइक चल रही है, मसल जाएंगे जो भी बीच में आएंगे। मगर अब ये हमारे बच्चों का इशू है, इसीलिए किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे हम। रही बात गुरु चेले की, तो गुरु हमारा एक है, वो ऊपर बैठा है, जिसको परमेश्वर, भगवान, ईश्वर सब कहते हैं। इसके अलावा हमारा कोई गुरु नहीं है। हम 25 साल से सेवा दे रहे हैं डिपार्टमेंट में। तो जो 2007 से आए वो हमारे गुरु बनने के चक्कर में हैं, तो ये बात भूल जाएं। अगर गुरु हैं वो तो उन लोगों के लिए होंगे जो उनके पीछे चल रहे हैं, हमारे गुरु नहीं है। हमारी स्ट्राइक जैसे चल रही है, बदसूरत जारी रहेगी जब तक गवर्नमेंट हमारी 4 मुख्य डिमांडों पे अमल नहीं करती, जिनमें मिनी वेजेज एक्ट, रेगुलेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेज और हमारा एक 381 SRO है, जिस पे हमारी ये स्ट्राइक चल रही है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अखिल शर्मा, मेम्बरान ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल जो बार बार डिबेट की बात आ रही है, गुरु चेले की बात आ रही है, कह रहे हैं गुरु चेला, ये मैदान में दिख रहा है गुरु कौन है, चेला कौन है, ये आप मैदान में देख रहे हो। क्योंकि अब जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उस प्रोग्राम को देखकर अब ये घबरा गए हैं। तो इनको ये पता चल रहा है कि ये अब क्या होने वाला। ये तांडव जो है, पहले इन्होंने बड़ा तांडव मचाया, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला, आज जो सच्चाई सबके सामने आ रही है और मैदान में आ रही है। और जो ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के लोग हैं, ये तांडव जो ये करते थे, जो हमें चेला कह रहे हैं, हम इनको ये कहना चाहते हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना हक लेना जानते और हक लिया है। मैं PDD से बिलोंग करता हूँ। हमारा SRO 381 हमने लिया है, हमने इसको गवर्नमेंट से छीन के लिया है। ये मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ। अभी आप नए आए हो, अभी आपने रेगुलेशन पॉलिसी लेनी है। हमने अभी हाल ही में 6 महीने नहीं हुआ, हमारे लोगों को पे नहीं मिलती थी, 2707 लड़कों को पे दिलवाई। आपके PHE में अभी भी 12 वोचर का इशू बना हुआ है। मैं अब कहना नहीं चाहता, मैं इसको कहना चाहता हूँ, ये फ्रंट है,
अगर हमने ये मसले हल करवाए हैं तो ये हमारा जो कैजुअल लेबर फ्रंट है ये 12 बोचर का इशू भी हल करवाएंगे। यही लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, ग्राउंड पे दिख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने ये कैसे कहा कि मैं इनको मैक पकड़ाना, हम उस परिवार से हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बचपन से ही ये मैक पकड़ना हमने सीख लिया था गरीबों की मदद करने के लिए। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ है, कैजुअल लेबर को हक दिलाने की बात है। यहाँ कैजुअल लेबर के बच्चे दर दर हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। रही दूसरी बात, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं बार बार हमारे एजेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ ये पानी बंद, अगर ये लोग धरने प्रदर्शन पे हैं तो ये इनको आता है अपनी डिमांडें मनवाना भी, ये मनवाएंगे भी, होके भी रहेगा। लेकिन एक इशू और एब्सेंट लोगों को डराना, इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है। जो हमसे भी सीनियर कैजुअल लेबर डेली वेजर थे, उन्होंने इसी प्लेटफार्म, ऐसे ही प्लेटफार्म से, जो हमारा प्लेटफार्म है, इसी प्लेटफार्म से फाइटिंग करके, जंग करके वो परमानेंट भी हुए और आज वो रिटायर भी हो रहे हैं। और कोई टैक थर्ड बन गया, कोई टैक सेकंड बन गया। लड़कों को डराने वाली बात, घबराने वाली बात कोई नहीं है, किसी की कोई एब्सेंट नहीं लगती। अपने हक के लिए कोई भी लड़ सकता है मेरे भाई। कैजुअल लेबर, बच्चा रोता तो माँ दूध देती है, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता, जो हिम्मत करेगा वही आगे बढ़ेगा। ऐसे कुछ नहीं। अभी एक रैंडम निकल गया, कहते हैं जी हो गया 225, ये सबको पता है कि 225 हमें मिलती है, ये सबको पता है कि मिलती है। लेकिन अब रेगुलेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट जो ये कह रहे हैं, जब तक ये लागू नहीं होगा, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं, ये हक लेना जानते हैं, ये वो लोग हैं जो हक लेना जानते हैं, हक लिए भी हैं और लेके भी रहेंगे। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं चेले, जहाँ भी आना होगा, जिस टेबल पे भी आना होगा, सीना ठान के कहेंगे भाई आ जाओ, बात करो। ऐसे चैनल के माध्यम से कहने से, अगर आपने कहा आपने आज ही डिबेट पे आना था और इन लोगों के सामने बैठ के बात करनी थी, फिर मज़ा आता कि ये लोग फिर यहाँ होता। जैसे अभी चढ़ रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट को लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये हकीकत है। रवि जी ने एक बात कही, हर एक डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में गए उसको तोड़ने की और इस स्ट्राइक को फेल करने की। ये स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे, कैजुअल लेबर के मसले। ये कैजुअल लेबर के जब हमारे मसले हल हो जाएंगे, हम में से जितने भी ये चेहरे बैठे हैं, इनको किसी को लीडरी का कोई शौक नहीं है, ना ही आपको दिखेंगे। आपके जो मसले हैं कैजुअल लेबर के, जब जब किसी गरीब के अत्याचार होगा तब तब ये लोग बाहर आएंगे। मैं इतना ही कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय कुमार, अजय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ऑल डिपार्टमेंट जो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का मेंबरान हूँ। मेरी तरफ से एक ही बयानबाजी है, जो कि हम अपने डेली वेजर के हक़ के लिए बात करते हैं। हमें ना तो किसी लीडरी का शौक़ है, ना हम चाहते हैं कि किसी के साथ बैर रखना। अगर आप में अगर हिम्मत है, किसी के हक़ दिलाने की हिम्मत है तो दिलाइए। हम उनको काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं कि सिर्फ शोर करना, लीडरबाजी करनी। लीडरबाजी हमें नहीं आती है, ना ही हम चाहते हैं कि लीडरबाजी करें। हमारा एक ही मुद्दा है, परमानेंट होना। हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप हमें कहाँ से लेके जा रहे हो, किसको क्या सहारा दे रहे हो, क्या नहीं है। अगर हमें आप परमानेंट नहीं करा सकते हो तो हमारे लिए कोई लीडरबाजी नहीं है, और ना मैं लीडर हूँ उसके लिए, ना कोई है। गवर्नमेंट से फ़ाइट करनी है तो आपने लीडर बन के आओ, जज कैसे भी आओ। अगर फ़ाइट करनी है तो फ़ाइट करो। उसमें आप एक दूसरे के लिए बोल रहे हो कि वो मेरा चेला है, वो ये है, वो है। हमें चेला गुरु बनने के ना शौक़ पहले था ना आज है। आपको अगर गुरु बनने का शौक़ है तो बनिए उस जगह पे गुरु जहां आपको कोई गुरु माने। गुरु वही है भाई जो दुनिया के लिए कुछ करता है। आज तक इतिहास गवाह है, गुरु वही फेमस हुआ जिसने दुनिया के लिए कुछ किया या किसी जनता के लिए कुछ किया। आपने आज तक क्या किया, मुझे यही बता दीजिएगा। सिर्फ अपनी नेतागिरी करनी, अपने एक स्टार बनाना कि मैं एक नेता बन जाऊंगा, एक फेमस होना है। फेमस ही होना है तो भाई जाके किसी रोड पे जाइए, आप दुनिया को दिखाइए कि आप कुछ करने लायक हो। सिर्फ यहाँ शोर मचाने से नहीं बनेगा भाई कि आप ऐसा करोगे ऐसा करोगे। बाकी हमारी जो डिमांड है वो यही है कि रेगुलाइजेशन, ना हमें पे से रिलेटेड कुछ मुद्दा चाहिए। पे हमारा हक है, वो तो हमने लेना है और लेके ही रहेंगे। वो डंके के जोर पे लेंगे, वो हमें आता है लेना। जो हमारा मेन मुद्दा है, हमारी जो फाइट है गवर्नमेंट से फाइट है रेगुलाइजेशन की। मेन मुद्दा फर्स्ट एंड लास्ट यही है, रेगुलाइजेशन। ना हमें मिनिमम वेजेस एक्ट चाहिए, ना हमें कोई पे चाहिए, तो ना कुछ। हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, वो हमने लेनी है अपने हक के लिए, और लड़ के लेनी है सब ग्रुप के वाइज हिसाब से।
हम अपने ऑल डिपार्टमेंट लेबर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से ये एक वार्निंग देते हैं, आइंदा ऐसी वर्डिंग करना बंद कर दिए, वरना आपके ऊपर जो भी कुछ होगा तो उसका जिम्मेवार ना हम हैं ना हमारी ये यूनाइटेड फ्रंट है। वही आप एक लेबर के साथ दखलअंदाजी कर रहे हो, लेबर के हक के लिए आप लड़ना तो छोड़ो, आप उसके हक में लड़ने की बजाय आपस में लड़ाइयाँ डालने पे बैठे हो। हमारा ये कहना है कि अगर किसी हक पे रहना है तो रहिए, आप अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश, लेकिन हम जो हैं हम चाहते हैं कि हम अपने लेबर, अपने जो भी भाई हैं उनके लिए हमने फ़ाइट करनी है, वो आज भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं कुलदीप राज शर्मा, स्टेट एम्प्लॉय कैजुअल लेबर प्रेसिडेंट। मैं तो ये कहूँगा कि 95 से लगा हूँ, मैं तमाम ट्रेड यूनियन के साथ वाबस्ता रहा हूँ। राम कुमार से भी के साथ भी मैंने काम किया है, प्रेसिडेंट थे जो जॉइंट एक्शन कमेटी के, दर्शन मगोत्रा जी, यशपाल शर्मा जी, और मैं इन लोगों के साथ काम करके मतलब ये हमारे मसले को टाइम टू टाइम उठाते थे। कहीं हमें फ़ायदा भी हुआ है, कहीं हमें नुकसान भी हुआ है। गुरु तो हमारे ये लोग हैं, हम और किसी को JNK में गुरु नहीं मानेंगे जो हमारे मुलाजमों के साथ खिलवाड़ करेंगे। और हम ये इस रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर जिसने भी कोई भी हमारे साथ कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट के साथ उतरना चाहिए। हमने किसी को लग नहीं किया है, हमारे से खुद लग हुए हैं। हम चैलेंज करते हैं, हम खाली अपनी रेगुलेशन पॉलिसी के लिए लड़ेंगे और मुलाजमों को जो नुकसान देगा हम उस बंदे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये जितने भी हमारे ऑल कैजुअल लेबर लीडर के फ्रंट हैं, जो फ्रंट के लीडर हैं, तो हम बख्शने वाले नहीं हैं। तो हम इतना ही कहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, मेरा नाम बसंत सिंह है। मैं सरकार से मैं ये जितने भी यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी ये सदस्य बैठे हैं, मेंबर बैठे हैं, मैं भी इनके साथ हूँ और जो ये बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि हमें सबसे पहले हमारी रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी है वो हमें मिलनी चाहिए, हम उसके फेवर में हैं। और हमें उसके बाद आता है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो पहले सबसे पहले हमें जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें मिलनी चाहिए किसी भी तौर पर, और तब तक हम अपनी स्ट्राइक को बंद नहीं करेंगे जब तक हमें जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं मिल जाती। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ डेंग साहब आपका, कि मीडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है सोसाइटी और समाज का। जिस तरह पिछले कई बरसों से आप लोगों ने हमारी आवाज़ को गवर्नर इंतज़ामिया तक ही नहीं, दिल्ली तक पहुंचाया, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो ऐसे लोगों की हम बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन किया तो बात करना ज़रूरी मुनासिब समझता हूं मैं, कि ऐसे लोगों के लिए उन लोगों ने बहुत सारी जो बातें कही, तो मैं कहता हूं कि वो कहते हैं डिबेट के लिए तैयार, वो तैयार। हम कहते हैं कि मैं डिबेट के लिए हमारे जो वर्किंग कमेटी वो नहीं, अगर वो किसी एक छोटे से वर्कर को भी उठाएगा ना, उसका जवाब, उनकी बातों का जवाब देगा, तो मैं उन लोगों को लीडर मानूंगा। आज तक जितनी भी एजिटेशनें रही, आपने देखा होगा 4-4 महीने भी एजिटेशन रही, 3-3 महीने भी रही, 10-10 हज़ार लोगों का मजमा भी जमा हुआ। और जो स्ट्राइकें होती थी वो पूरे चनाब वैली से लोग आते थे, पीर पंचाल से आते थे, सांबा कठुआ जहाँ से लोगों को बुलाते थे। वो एक मेला लगता था, जिस तरह मेला लगता है, जिस तरह लाल चौक की सेल लगती कश्मीर के अंदर, संडे की सेल ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गया सारा खेल। उन लोगों को जम्मू में बुलाकर यहाँ पे उन लोगों को पैसा भी लेते थे, वो चंदा भी जमा करते थे और कहते थे चलो चलो अपने घरों को हो गया। बस आज तक हमने यही सुना, हो गया। और आज भी जो वो यहाँ से वो दिल्ली से जो मैसेज आया था वो हमारे लोगों को आया था, लेकिन हमने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने जाना है वहाँ पे जाए, हम लीडरी के लिए नहीं आए हैं। हम जम्मू कश्मीर के 61,000 डेलीवर का मसला जो है सरकार को पता है। जब हमारी यूनाइटेड फ्रंट के लोगों को, हमारे लोगों को सेक्रेटरीट के अंदर बुलाया था, तो उन्होंने इनसे कहा कि हम आपको पे दे देंगे, एडवांस वेजेस दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हमारे इन लोगों ने जो जांबाज निसार साथी जो हमारे इस वक्त जो वर्किंग कमेटी के अंदर है, ताज जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, राकेश जी हैं, रवि हंस जी हैं, और जितने भी हमारे साथी होशियार सिंह, मंजीत वगैरह जो भी हमारे वर्किंग कमेटी के साथी हैं, इन्होंने कहा कि हमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा।
कंप्रोमाइज़ अगर है तो हमें रिटर्न में आप दे दो, जो हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट और रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें चाहिए। बाकी वो लोग जो जिन्होंने सियासत करनी है उनको करने दो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त आप देख रहे हैं कि भाई हर रोज़ हमारी जो वर्किंग कमेटी जो यूनाइटेड फ्रंट के लोग जो हर रोज़ आपको देखने को मिल रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की मीडिया बता रही है कि भाई इससे पहले जो कोई भी मसला प्रोग्राम होता था, लोगों को बोला जाता था कि हम उधर जा रहे हैं, इधर जाते, और रात को इनको अरेस्ट किया जाता। क्या होता था, वो शायद गवर्नमेंट के एजेंट है, एजेंसियाँ हैं, वो उनके साथ मिले हुए हैं, तो उनको वो बोलते सुबह हम अरेस्ट हो गए, तो बस उनको अपने आप को मीडिया में लाना था। और हमारे वर्किंग कमेटी, हमारे लोगों का ये नहीं कि आपने देखा होगा जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता, आप ही मीडिया हजरात हमारे लोगों को 61,000 डेली यूजर है, जो आम डेली यूजर एक छोटा सा छोटा डेली यूजर, वो भी मीडिया के सामने अपने दुख और दर्द का जो इजहार रखता है। हमने किसी को ये पाबंदी नहीं लगाई कि भाई एक ही रवि हंस या ताजी या भानु प्रताप जी या हमारे जो बाकी लीडर साथी है वो मीडिया में आएंगे, बाकियों को नहीं। इसमें वहाँ पे कोई रोकथाम नहीं, डेमोक्रेसी की तरफ, और सबको हक दिया जा रहा कि भाई हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का 61,000 डेली यूजर जो है वो अपनी बात को रखे, और मीडिया के सामने भी, सरकार के सामने भी। और पिछली बार हमने जो घेराव किया था बीजेपी ऑफिस का, और वहाँ पे भी उन लोगों ने मैसेज दिया था कि आप अंदर आके बात कीजिए, लेकिन हमारे लोगों ने कहा हम अंदर नहीं, बंद कमरे में बात नहीं करेंगे, आप लोग बाहर आ जाइए और यहाँ पे बात कीजिए। और उसके बाद हमने जुगल किशोर जी का वहाँ पे घेराव किया, मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो उन्होंने भी अंदर बुलाया था, लेकिन हम वहाँ पे भी नहीं गए और उनको बाहर लाया। और वहाँ पे जो बात हुई सब लोगों के, जनता के सामने, 61,000 डेली यूजर के सामने है। मेरा ये पैगाम है पूरे जम्मू कश्मीर के डेली यूजर्स को कि आप एक हो जाओ, अपनी आवाज़ खुद बनो, अपनी ताकत खुद बनो, हमें किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है। और जो भी लोग ये गलत कर रहे हैं, हम उनको वाज़ेह तौर पर यहाँ से एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो इस रास्ते में ना आए, नहीं तो बहुत बड़ा बुरा अंजाम होगा। फिर हम देखेंगे आने वाले कल में, यहाँ तो गवर्नर इंतजामिया के लिए बड़ी परेशानी है, तो जो हमारे रास्ते में आ जाएगा मचला जाएगा, कुचला जाएगा। और इन्हीं अल्फाज से आप मैं शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ऑल डिपार्टमेंट्स कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जो सदस्य हैं, जो इनकी यहाँ पे बातचीत हो रही थी, स्ट्राइक पे हैं, और इनके द्वारा जो अपने व्यूज़ वो रखे गए हमारे साथ। फ़िलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ सैर इंडिया के साथ। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।